नमस्कार साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जो भी साथीगण हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबका स्वागत है जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो सीरीज थी जो हमने काफ़ी समय पहले आपको प्रोवाइड करना जो स्टार्ट किया था, काफ़ी सारे वीडियो की प्लेलिस्ट और काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव जो वीडियो थे वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जो अवेलेबल थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार और स्नेह दिया और जिसके बावजूद हमें ये रियलाइज़ हुआ समय के साथ में कि एक बार फिर से क्यों ना इस प्रकार की सीरीज़ को वापस से रीस्टार्ट किया जाए और उन सभी एस्पिरेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए सो दैट वो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए और आने वाले एग्जाम में अपने सक्सेस के झंडे गाड़ पाए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि स्टार्ट तो हम पहले से कर चुके हैं और राइट टाइम वी आर नाउ रीस्टार्ट। हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल को और आप सब लोगों के स्नेह और प्यार के चलते वापस से अपन रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। और आगे अपन रीस्टार्ट में क्या नई चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या नई रणनीति करने जा रहे हैं, ये सारी मैं अगली स्लाइड में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी कि पूरी रणनीति आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ और ये पूरे सेशन के दौरान मैं आपका प्यार यहाँ पर चाहूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें तो अब हमारी आगे की क्या रहेगी। जैसे आज जितने भी जो कॉम्पिटिटर हैं उन सब के दिमाग में जो महत्वपूर्ण जो सवाल चल रहे हैं कि सर आगामी जो भर्ती परीक्षा है वो कौन कौन सी आने वाली है। एक तो आज इस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे, ये पहला हमारा मुद्दा रहेगा। और दूसरा अपन बात करें तो कि सर किसकी तैयारी करें, अभी कौन से एग्जाम्स की तैयारी हमें करनी चाहिए, और उसके बाद में सभी जो भर्ती परीक्षा है उनकी तैयारी अपन एक साथ में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि और उनके सामने अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी की, और उसके बाद में मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं बोले तो जीसी एकेडमी आपके लिए क्या कुछ कर सकती है ना। तो जीसी एकेडमी के द्वारा क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, किस प्रकार से चीज़ें होगी, उन सबको अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो वन बाय वन जितने भी जो मुद्दे हैं उन सबको अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो बिंदु था वो था कि सर आगामी परीक्षा भर्ती परीक्षाओं की कौन कौन सी परीक्षा है जो हमारे आने वाली है। जैसे दोस्तों अपन बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देती हैं। सबसे पहले अपन बात करें बड़े एग्जाम से छोटे एग्जाम की तरफ में चलते हैं। एक जो सबसे बड़ी जो वैकेंसी हमारे सामने जो दिखाई दे रही है वो अपनी आरएएस और एसआई की वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखो एसआई की वैकेंसी तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बल्क में भर्ती आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट को यहाँ पर ये अपने सपनों के सितारे यहाँ पर लगाने वाले हैं। उसके बाद में दूसरी अपन यहाँ पर बात करने वाले कि इसके अलावा सर और कौन सी है। जैसे बात कर ले अपन जो टीचर भर्ती है ना, जो टीचर से संबंधित जो एग्जाम्स हैं उनके लिए कौन कौन सी भर्तियां यहाँ पर चलने वाली है, तो उनसे संबंधित भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। जैसे कि सर मैं बात कर लूँ कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है, उनके साथ में अपन बात करें तो ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। उसके बाद में अपन थर्ड ग्रेड की बात करें, रीट की जिसकी बात करते हैं वो रीट की वैकेंसी भी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, इस प्रकार की वैकेंसी जब नई ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो आने वाले समय में इस प्रकार की वैकेंसीज हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दे हैं जिस पर अपन को चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद में अपन कहते हैं कि और कुछ वैकेंसी जैसे अपन बात करें जैसे सीईटी के थ्रू जो आती है, सीईटी के बाद में आपको पता होगा एक अपनी एलडीसी की वैकेंसी आएगी। एलडीसी के बाद अपन बात करें काफ़ी समय से जैसे पटवार की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, पटवार के बाद में अपन वीडियो की वैकेंसी की अपन बात कर रहे हैं। पटवार हो गया, वीडियो हो गया, एलडीसी हो गया, सीईटी हो गया और टीचर से रिलेटेड जितनी भर्ती है और आरएएस और एसआई से संबंधित ये भर्तियां हैं, ये आने वाले समय में और कई अन्य भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। जैसे नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती हैं तो उनके अकॉर्डिंग सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें उनका बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। सारी रणनीति आज अपन चर्चा करेंगे कि करना क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन वहाँ पर लेना। जैसे कि मैं बात करूँ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जैसे कि यहाँ पर चल रही है ना, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पर चल रही है, उसके फिजिकल की डेट वेट सारी चीज़ अनाउंस हो चुकी है और उनके बाद में जो आने वाले समय में है उनके एग्जाम फिर रिटर्न कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये सारी भर्तियां हैं जो आपके सामने हैं, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद में देखिएगा अब सर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगी कि अब किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, क्या मैं किसी एक एग्जाम को लेकर सर आगे चलूं या फिर मैं कई सारी भर्तियों को साइमल्टेनियसली या फिर साथ साथ में लेकर इसको चल सकता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो होती है हमारी जॉब, यानी कि हमें ज़रूरत है सर, हमें इसकी ज़रूरत है। चाहे मैं कितना भी आपको मोटिवेशनल लेक्चर दे दूं, लेकिन हमारी पहली ज़रूरत ये होती है
कि हमें कोई ना कोई जॉब प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी तैयारी करूं, यदि ये सवाल आपके सामने यदि आ रहा है ना, तो इसका सबसे सटीक जवाब ये है कि सभी भर्तियों को साथ लेकर चलो, है ना। यानी कि सभी भर्तियों को साथ लेकर चलो, उन सब की ऐसी कंबाइंड प्रिपरेशन करो, कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाओ, उसकी रणनीति बनाओ कि सभी भर्तियां आप एक साथ में उनकी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि सभी भर्तियों को यहां पर टारगेट करके चलना है, लेकिन जब जिसका नोटिफिकेशन आवे पूरी तरीके से उसमें लग जाए। उसकी देखो, हमें सबसे पहले यदि आपकी भी जरूरत यदि पहली जॉब है, तो फिर इसके लिए आगे की रणनीति अपन देखते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए। देखो, सभी भर्तियों के तैयार एक साथ सर कैसे लेकर चले, तो इसके लिए ये मुद्दा यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो उसके संबंध में सबसे पहली बात देखिएगा कैसे चले। सबसे पहले जो अपन बात करते हैं ना कि सर कोई एक ऐसा पोर्शन होगा जो हमारा कॉमन सिलेबस होता है ना। एक सिलेबस जो होता है वो आपका कॉमन होता है, उस सिलेबस को आप टारगेट करिएगा। सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा कि कॉमन सिलेबस को यहां पर पहले दफा आप इसको कवर करें। इसको जब आपने कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, सर एग्जाम्पल दीजिएगा, जैसे अपन बात करें सर राजस्थान जो जीके है, राजस्थान जीके कॉमन है। राजस्थान जीके चाहे आप आरएस की तैयारी कर लीजिएगा, चाहे एसआई की प्रिपरेशन करिएगा, चाहे पटवार की, चाहे वीडियो की, चाहे सीईटी की, राजस्थान से रिगार्डिंग कोई भी भर्ती आपकी आती है तो उसके संबंध में आपका क्या तैयार होना चाहिए, राजस्थान जीके आपका कवर होना चाहिए। इसके बाद में अपन जीके के संबंध में दूसरा अपन बात करें तो वो अपना बनेगा इंडिया जीके। तो यहां पर बात करें तो अब देखो इसमें काफी राजस्थान जीके में जो परिवर्तन है उसको भी अपन बात करते हुए चलेंगे आगे। तो यहां पर दूसरा मुद्दा हमारा जो बनता है वो है हमारा इंडिया जीके। इंडिया जीके सर ये भी सब में लगभग कॉमन रहता है, क्योंकि इंडिया जीके में जैसे पॉलिटी की बात कर ले, ज्योग्राफी की बात कर ले, हिस्ट्री की बात कर ले, इकोनॉमिक्स की बात कर ले, या करंट से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सारा लगभग आपका कॉमन रहता है। और फिर अपन बात करें सर वर्ल्ड से संबंधित, जो वर्ल्ड की तो अपनी केवल मोस्टली अपन हर कॉमन एग्जाम में जो देखें तो वो ज्योग्राफी देखने को मिलती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन आरएस में तो चलो एसआई में तो आते ही हैं, फिर सीईटी में भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके पटवार, पुलिस की बात कर ले, इन भर्ती पर टीचर्स की बात कर ले, इनमें भी आपके वर्ल्ड जीओ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी बात करें इंडिया जीके के क्वेश्चंस, ये लगभग आपके कॉमन रहते हैं, इनके क्वेश्चंस ये कॉमन रहते हैं। उसके बाद में आपको वो सब्जेक्ट देखने कि सर जैसे मैं आगे अपना बात करूं कि मुझे जीके के अलावा जैसे आपका हिंदी हो गया, कुछ आप जैसे एसआई की प्रिपरेशन जैसे करना चाह रहे हो तो आपके उसमें हिंदी आप तैयार करें, है ना। जैसे आपने हिंदी तैयार कर लिया तो हिंदी आपकी जो आरएएस का जो मेंस का पेपर होता है, फोर्थ पेपर जो आपका लैंग्वेज का होता है, तो वहां से आप हिंदी की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट कर पाएंगे। और हिंदी आपकी एलडीसी में आती है, सीईटी में आती है, तो हिंदी को लेकर चल रहे हो तो एसआई की तैयारी भी आपके साथ में हो रही है, और साथ ही साथ में आपकी सीईटी की हो रही है, एलडीसी की हो रही है, पटवार की तैयारी हो रही है, वीडियो में जो पूछे जाते हैं जहां जहां पर हिंदी आ रहा है वो तैयारी आपके साथ में कंप्लीट होती जा रही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मैं कौन सी भर्तियों के लिए सूटेबल हूँ। यदि आपका फिजिकल हाइट या फिर आपकी चॉइस पुलिस भर्ती में जाना नहीं है तो आप उससे संबंधित टीचर वाले बाकी पोर्शन को साथ में लेकर चलिएगा। यदि आपको पुलिस ऐसा इस वाली भर्ती की तरफ में जाना है तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और साथ साथ में हिंदी वगैरह ये सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, एक तो ये मुद्दा हो गया कि आपका कॉमन सब्जेक्ट जीके वाला है, जीके आपको स्ट्रांग बना देना। मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर देखो अपन अगले पोर्शन में यहां पर बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। यहां पर अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, स्ट्रेटेजी में बात करूं ना तो हमें जीके को स्ट्रांग बनाना है। सबसे पहली बात है जीके को हमें मजबूती प्रदान करनी है, जीके हमारी एक ताकत बन जाए, बस इतना आपको यहाँ पर मानकर चलना है। और दोस्तों ये वाला जो समय है ना जहाँ पर अभी तक भर्तियां नहीं है, जीके को अपन बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवर किया जा सकता है। और जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आता है तो उसमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा, यानी कि उसके बाद में जैसे तैयार हो जाए तो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज आप लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज होते हैं ना, कौन कौन से पूछे जा सकते उनको आप यहाँ पर तैयार करते हुए चलिएगा। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी, जैसे पहले आपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज आपने जब लगा दिए तो अब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये लगेगा कि जो सब्जेक्ट मैंने पहले शांति काल में जो पढ़ा था अब यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर आउटपुट देता जा रहा है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके नए टॉपिक, जो नई भर्ती जैसे एसआई की आ गई तो एसआई के साथ में आप जैसे अन्य सब्जेक्ट जैसे साइंस टेक हो गया है, हिंदी हो गया, हिंदी जैसे आप साथ साथ में तैयार करते जा रहे हो तो हिंदी में तैयार करते जाइएगा। एक सब्जेक्ट आपको और बताना मैं भूल गया, तो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है ना,
इनको आप साथ साथ में और तैयार करें। ये भी आजकल है ना लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। साइंस, आरएएस और एसआई का तो ये मुख्य भाग बनता है। उसके साथ में अन्य की अपन बात करें, पटवार की, सीईटी, इनमें भी इनका वेटेज समथिंग समथिंग बनता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला ये पोर्शन है, ये भी आप साथ में लेकर चल सकते हो, हिंदी लेकर चल सकते हो, जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये आपकी मुख्य स्ट्रेटेजी रहेगी। आने वाली जितनी भी जो भर्ती परीक्षाएं होगी ना, उनमें आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ओके, अब अपन अगले मुद्दे पर बात करते हैं। देखो, मे आई हेल्प यू, है ना। अब मे आई हेल्प यू, जीसी एकेडमी आपकी क्या हेल्प कर सकती है, या फिर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा सकता हूं, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। तो उसके संबंध में यदि अपन बात करें तो यहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगा जीके के पोर्शन में। तो ये जीके का जो पोर्शन है ना, उसके संबंध में मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूंगा और आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर। और एक अपन पूरी प्लानिंग के साथ में अपन इसकी स्टार्टिंग करेंगे। प्लानिंग के साथ में बोला जाए ये नहीं कि आज ये टॉपिक उठा लिया फिर किसी दिन और टॉपिक को अपन डिस्कशन कर लिया, इस तरफ से अपन प्रिपरेशन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, जैसे अपने सब्जेक्ट वाइज लेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने ले लिया पॉलिटी को, और उसके बाद में अपन बात करें हमने ले लिया जियोग्राफी को, उसके बाद में जैसे बात करें अपन इकोनॉमिक्स को ले लिया, फिर हम बात करें अपन हिस्ट्री को ले लिया। इन सब्जेक्ट वाइज अपन चलते जाएं। कोई भी 2 सब्जेक्ट अपन स्टार्टिंग में कर देंगे और फिर उनका इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान। देखो, पॉलिटी की बात करें, जब पॉलिटी अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, जब पॉलिटी अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, ओके, अरे ठीक है बाबा, हो तो गया। तो यहां पर जैसे देखिएगा, बात पॉलिटी की करें तो सबसे पहले अपन भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, यानी कि अपन इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडिया पॉलिटी के बाद में अपन पढ़ लेंगे राजस्थान पॉलिटी। और आजकल दोस्तों आपको पता होगा पॉलिटी का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसका यदि सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपका पॉलिटी का बनता है। तो सबसे पहला जो अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं पॉलिटी का पोर्शन। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 2-3 तरीके से पढ़ी जा सकती है, घटते क्रम में पढ़ सकते हैं, बढ़ते क्रम में पढ़ सकते हैं। यानी कि अपन राजस्थान इंडिया वर्ल्ड पढ़ सकते हैं या फिर इंडिया वर्ल्ड राजस्थान, ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले अपन जहां सबसे ज्यादा वेटेज है ना, उसको अपन सबसे पहले स्टार्ट करें, इंडिया की पढ़ ले। उसके बाद में अपन स्टार्ट कर दें वर्ल्ड की, और उसके बाद में अपन स्टार्ट कर दें राजस्थान की। सबसे बाद में यहाँ पर राजस्थान को स्टार्ट करने की जो वजह है वो ये है कि काफी सारे जो आपके डाटा है वो आपको आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जैसे जैसे सरकार की जो रिपोर्ट आती है ना, सरकार की जो जो रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो अपना इको सर्वे जो आएगा, और इको सर्वे के माध्यम से अपन काफी सारे डाटा यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर काफी सारे डाउटफुल आपको डाटा अभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ऑथेंटिकेटेड डाटा सरकार की तरफ से आएंगे, नई बुक भी पब्लिश होगी, तो उनके माध्यम से आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी अपन प्रोवाइड करेंगे। तब तक अपना ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ये वाला पोर्शन अपन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फिर अपन बात करें इकोनॉमिक्स, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है। स्कोरिंग इन द सेंस ऑफ, यदि आप हिस्ट्री को पढ़ लोगे, आपने जैसे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी और मेडिवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आपके पूछेंगे, तो ये गारंटी नहीं है कि वो 4 क्वेश्चन आप राइट करोगे। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जैसे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ ली, तो इकोनॉमिक्स यदि 5 क्वेश्चन आपके आते तो 5 में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आप इजीली करोगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना तो वहीं से क्वेश्चंस आएगा। लेकिन यहां पर नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं जनरली स्टूडेंट, लेकिन अपन इकोनॉमिक्स को पहले ही यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। फिर बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में पढ़ने की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे जैसे इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, और इंडिया हिस्ट्री के बाद में अपन पढ़ लेंगे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, और उनके साथ में इनका कल्चर भी अपन देखते जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर अपन पढ़ लेंगे, उसके साथ में अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेंगे। और वैसे आरएएस और एसआई वगैरह इनकी अपन बात करें तो इनकी वर्ल्ड हिस्ट्री के जब अपन सिलेबस में आता है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। जैसे ही कोई भी वैकेंसी आपके सामने आती है तो उसका अपन कंप्लीट बैच स्टार्ट कर देंगे। जैसे एसआई की वैकेंसी आ गई तो एसआई में जीके का या फिर अपना क्या क्या सिलेबस बनता है, मैं आपको क्या कवर करवा सकता हूं, वो सारा मैं कवरेज आपको यहां पर दे दूंगा। ठीक है, एक तो ये हमारी इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको आप देख सकते हो कंप्लीटली। और इसके बाद में अपन बात करें कि सर और किस प्रकार से अपन चीजों को कर सकते हैं, तो उनमें देखो, और इनके साथ में अपन एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे। पहले अपन ये जो क्लास अपन स्टार्ट करेंगे तो ये अपन करेंगे डिटेल, अपन फुल इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट इसका वीडियो अपन लेकर आएंगे, उसको
डिटेल के साथ में इसको पढ़ लेंगे, व्याख्या के साथ में। और उसके बाद में अपन लेकर आएंगे इसकी एमसीक्यू सीरीज। उस एमसीक्यू में आपका क्या रहेगा, पीवाईक्यूज रहेगा, यानी कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो सारे आपके यहाँ पर शामिल होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तो सो दैट आपको ये भी तैयारी हो जाएगी कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा है पीवाईक्यूज क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो वहां पर आपको और ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने का कार्य होगा। तो ये इस प्रकार से करेंगे। अभी यदि अपन स्टार्ट करें तो किस प्रकार से करेंगे, देखो अभी जहां तक प्लान कर रहा हूं सारी परिस्थितियों के मद्देनजर जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो अपन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। डेली 2 घंटे की क्लास या फिर 2 क्लासेस में आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, और एक अपन करेंगे जियो से स्टार्ट। पॉलिटी में अपन कहां से चलेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिया पॉलिटी की बात करेंगे। इंडिया पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दी, उसके बाद में अपन आ जाएंगे राजस्थान पॉलिटी पर। जियो की बात करें, इसमें अपन इंडिया की जियो पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे यदि डाटा आगे कोई भर्ती आ गई है तो उसमें एक तो अपन इसमें वर्ल्ड की स्टार्ट कर देंगे, एज वेल एज अपन कर देंगे राजस्थान की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंडिया होगी या वर्ल्ड और राजस्थान, जो भी एग्जाम परिस्थितियां जैसे सामने आती है उसके अकॉर्डिंग अपन इनको चलाएंगे, और एक अपन इनको चला देंगे। इनके बाद में जैसे पॉलिटी हमारी चलती जा रही है यहाँ पर 2-2 घंटे के समय के अनुसार जैसे आ गई तो अपन 4-4 घंटे की 3-3 घंटे की क्लास कर देंगे। उसके बाद में अपन कर देंगे इकोनॉमिक्स स्टार्ट। और जब इकोनॉमिक्स अपन जब पढ़ेंगे ना तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले अपन इंडिया की ही पढ़ते, इकोनॉमिक्स तो इंडिया की आती है, बाकी राजस्थान में तो अपन ज्योग्राफी के साथ में कवर करते हैं, जैसे कृषि हो गया है, हमारे खनिज हो गया है, वन हो गया है, ये सारे के सारे अपने केस में आ जाते राजस्थान वाले में कवर। लेकिन इंडिया के जो स्पेसिफिक जो टॉपिक होते हैं जो प्योर इकोनॉमिक्स के होते हैं वो अपन यहाँ से कवर कर लेंगे। पहले इकोनॉमिक्स तैयार कर लेंगे, सो दैट अपन जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे इंडिया का, राजस्थान का, तब भी हमको समझने में ये हेल्प होगी। जब भी हमारे पास डाटा भाई गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है ना, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और उनके साथ में अपन फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री के संबंध में, ये हिस्ट्री वाला। और हिस्ट्री कल्चर की जब भी अपन बात करें ना तो सबको पता है कि सर हिस्ट्री कल्चर, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से कम वेटेज रखते हैं, तो यहां पर अपन मोस्टली स्टार्ट कर देंगे राजस्थान का, है ना, राजस्थान का अपन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर स्टार्ट करेंगे। फिर अपन इंडिया की तरफ में पढ़ेंगे, और इंडिया में सबसे पहले अपन मेडिवल का, सॉरी मॉडर्न का पढ़ लेंगे, मॉडर्न का सबसे पहले कवर कर लेंगे क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहेगी। इसमें मैं आपको यूट्यूब पर डेली आपके सामने क्लासेस लेकर आने वाला हूं। यदि आपने ये देखा तो देखो जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी उतना एक मेरे को ये डेली मोटिवेशन देगा, और मुझे ऐसा लगेगा इतने सारे बच्चे मेरे से जुड़ हुए हैं तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर इनके लिए क्लासेस प्रोवाइड करना चाहिए, मेरे लिए थोड़ी सी एक बाइंडिंग बन जाएगी। तो एक इस बात को यहाँ पर समझ कर चले, ये सारी बातें हम यहाँ पर कवर करते हुए आपका चलेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी कर लिए। और भी आपकी कोई भी क्वायरी है इसके संबंध में, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, यानी कि यदि आप कुछ भी क्वायरी रखते हैं सर, और कुछ भी टाइप का आपके डाउट आते हैं, सर मेरे इस टाइप से करना है, ये तैयारी करनी है, या फिर किसी का स्पेशल बैच स्टार्ट करना है, यदि आपकी कुछ स्पेशल आपकी डिमांड है तो हम उस अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर फाइनल अपनी जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैं अपने सारे यूट्यूब अपने कर देंगे। एक बार आपको क्वायरी के लिए एक बार रीस्टार्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ये बता रहे कि हम वापस एक बार पुनः मैदान में हैं, और इस बार जब वापस रीस्टार्ट जो हमने किया है तो वो थोड़ा एक अलग अंदाज में होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें, डिटेल में चीज़ें, और समय के साथ में अपन डिजिटल बोर्ड और सारी चीज़ों के ऊपर अपनी क्लासेस है जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस इनिशियल स्टेज पे आपको जो क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड होगी, साथ साथ में हो सकता है साइमल्टेनियसली अपन इसको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो और आपको कुछ भी डाउट रहे, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8619194545, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्वायरी कर सकते हो, ये मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, है ना। तो इस पे आप कॉल तो पिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी अपनी क्वायरी रहे। और बाकी अपना कमेंट बॉक्स जो अपना यूट्यूब का है वहाँ पर आप कमेंट डाल दें, वहाँ पर आपकी कुछ भी क्वायरी रहे। मोस्टली जो कमेंट है अपना यूट्यूब चैनल पर आप उस पर डालते रहे। कुछ आपकी और स्पेशल क्वायरीज यदि रहती है, कुछ और आपको डाउट्स हैं, तो वो आप इस यूट्यूब चैनल पर, सॉरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और हमारी ये जो कंटिन्यूटी वो कंटिन्यूस बनी रहेगी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।